दोस्तों, सबको जय मसीह की। इस वीडियो में सब लोगों का स्वागत करते हैं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और आइए इस विषय पे हम लोग कुछ बातें करते हैं वचन से। और ये विषय है, क्या पूरा करना है एक मसीह को। जी हाँ, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, क्या पूरा करना है एक मसीह को। तो आइए इसको हम लोग वचन से देखते हैं। और ये वचन रहा दूसरा तीमुथियुस 3:16 कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पे कह रहा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र मतलब पूरा बाइबल की बातें परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश है उसमें, है ना। उपदेश की बातें हैं, किस लिए? समझाने के लिए और सुधारने के लिए। मतलब यहाँ सुधारने की बात लिखा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और आज हम लोग मसीह समाज के अंदर देख सकते हैं कि कम से कम 90% गड़बड़ी पाया जाता है ना। पवित्र आत्मा को लेके, 10वां अंश को लेके, और भी कई टॉपिक है और भी कई विषय है जिसको लेके गड़बड़ी है ना। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ संदर्भ के बाहर वचन की बातें, है ना। चिन्ह चमत्कार के नाम पे गड़बड़ी, है ना। तो उसको सुधार करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इसलिए वचन ये कह रहा है समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है ना। तो ये शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये वचन के माध्यम से परमेश्वर आपको ये बताना चाह रहा है, परमेश्वर के बातें ये कहना चाह रहा है कि सुधार करो, है ना, और शिक्षा पाओ सही बातों का। परमेश्वर के वचन से गड़बड़ियों को सुधार किया जाए, है ना। और जो लोग सुधरना नहीं चाहते उससे क्या किया जाए? अलग होकर रहा जाए, है ना। उससे हट जाए, है ना, उससे निकल जाए, है ना। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कहता है कि शिक्षा के लिए लाभदायक है। आज आपकी शिक्षा कैसी है मैं पूछना चाहता हूँ। क्या आप सही शिक्षा वाले कलीसिया में जाते हैं? क्या आप सही शिक्षा वाले सेवक से सीखते हैं? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है शिक्षा के लिए लाभदायक है ना। क्या आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार शिक्षा दिया जा रहा है? क्या आपकी शिक्षा ऐसी है कि आप रैप्चर में उठा लिए जाए? क्या आपकी शिक्षा ऐसी है कि परमेश्वर का वचन जो कहता है उसके अनुसार आपका जीवन हो? तो आइए हम लोग एक और वचन से देखते हैं। दूसरा तीमुथियुस 4:2-4 में कहता है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। जी हाँ, यहाँ पे स्पष्ट कहता है परमेश्वर का वचन कि तू वचन का प्रचार कर, है ना। वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहा, है ना। समय और असमय मतलब तुम अपने समय के अनुसार, और असमय जब तुमको समय नहीं रहता तो भी, है ना। तो समय असमय तैयार रह कहने का मतलब एनी टाइम, है ना। आप वचन के प्रचार के काम के लिए, वचन के काम के लिए, लोगों को सुसमाचार बताने के काम को लेके आपको तैयार रहना है ना। और कहता है तैयार रह सब प्रकार की सहनशीलता, और आप में सहनशीलता होना चाहिए। आज कलीसियाओं में एक दूसरे के प्रति सहनशील नहीं है ना। सेवक का बात कलीसिया के लोग नहीं सुनना चाहते, है ना। जो अगर सही सेवक है तो उसका सही टीचिंग को, सही बात को, सही शिक्षा को लोग सुनना नहीं चाहते, है ना। उनके कार्य को हाथ से हाथ बढ़ा के आगे नहीं बढ़ाना चाहते, कंधे से कंधा मिला के आगे नहीं बढ़ना चाहते, है ना। एक दूसरे का साथ देना नहीं चाहते ताकि यदि परमेश्वर का काम बढ़े, है ना। और कहता है और शिक्षा के साथ उलाहना दे, है ना। शिक्षा के साथ उलाहना दे। क्या कर? शिक्षा, परमेश्वर के वचन की शिक्षा के साथ उलाहना दे। उलाहना किस बात पे? जो गलत शिक्षा है, जो गड़बड़ की बातें हैं, जहां सुधार करने की बातें। आज कलीसिया में जो गड़बड़ी है उसको लेके दे, सुधार की बातें, है ना। शिक्षा के साथ ओल्हन दे। उलाहना, ओल्हन इसको कहते हैं, है ना। और कहता है और डांट, है ना। डांटने के लिए यहाँ पे वचन कहता है ना।
और समझा, डांट और समझा, जो गड़बड़ी है उसको डांट और समझा। और क्योंकि ऐसा समय आएगा, है ना, ऐसा समय आएगा, और ये समय आज क्या हो रहा है, चल रहा है। और कहता है कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। आज अगर कलीसिया में सुधार की बातें कर दो डायरेक्ट, तो वो नहीं सुनना चाहता है ना, वो अपनी बातों में ही लगा रहना चाहता है, वो अपनी बातों में ही फंसा रहना चाहता है। कलीसिया को बढ़ोतरी के लिए अगर कुछ नियम और कानून बना के उसको आगे ले जाने की बात करो तो नहीं, है ना। तो आगे क्या यहाँ पे क्या कह रहा है कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे, है ना, अपने कानों की खुजली के लिए, है ना, अपना जो उसको अच्छा लगता है, जो उसको पसंद पड़ता है, जो उसको मोटिवेशनल प्रीचिंग करता है ना, जो उसको मन के लुभावने वाली बातें करता है, चमत्कार की बातें करता है ना, तुम्हारा वीजा लग जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब प्रचार लोगों को आजकल ज्यादा पसंद पड़ रहा है ना। लेकिन जो खरा उपदेश है, जो आपको परमेश्वर के राज्य में लेके जा सकता है, उस पे लोग ध्यान देना नहीं चाहते हैं, उस पे लोग चलना नहीं चाहते। और कहता और अपने कान सत्य से फेरकर, है ना, कान सत्य से फेरकर मतलब परमेश्वर के वचन के सही शिक्षा से फेरकर, ये कहने का मतलब है ना, कि और अपने कान सत्य से फेरकर मतलब परमेश्वर के सही शिक्षा से कान को फेरकर, सही प्रचारक के प्रचार से अपने कान को फेरकर, है ना, कथा कहानियों पर लगाएंगे, है ना, कथा कहानियों पर लगाएंगे, उन बातों पे लगाएंगे जो परमेश्वर का वचन नहीं कहता करने के लिए, है ना। और परमेश्वर का वचन जो करने के लिए कहता है, उस पे अपना कान वो लोग नहीं लगाते हैं, नहीं लगा रहे हैं, है ना। तो इस वचन के अनुसार क्या करें, अपने जीवन में सुधार करें। जो कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को आप जांचिए। क्या आप सही शिक्षा को सुन रहे हैं, खरी शिक्षा को सुन रहे हैं? क्या आप ऐसी बातों को सुन रहे हैं जो बाइबल के आधार पे है, या फिर आप ऐसी बातों को सुन रहे हैं जो आपको कानों को केवल खुजली देता है ना, जो आपको कानों को केवल अच्छा लगता है, ऐसी आप शिक्षा को सुन रहे हैं? आप अपने आप को जांचिए, आप अपने जीवन को जांचिए, आप अपने कलीसिया को जांचिए, आप अपने पास्टर को जांचिए, आप अपने सेवक को जांचिए, आप अपने अगुआ को जांचिए कि वो आज आपको कैसी शिक्षा दे रहा है। क्योंकि वचन साफ कहता है कि शिक्षा के साथ उलाहना दे, शिक्षा के साथ ओल्हन देने के लिए कह रहा है ना। और कहता है कि डांट, क्या आज आपका पास्टर, क्या आज आपका सेवक, क्या आज आपका अगुआ डांटता है आपके सुधार के लिए, आपके बदलाव के लिए, कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए, सही बातों के लिए, है ना। तो इसको आपको जांचना है। इसलिए कह रहा है वचन, 2 तीमुथियुस 4:4 कहता है कि और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, है ना। और ये कथा कहानी क्या है, परमेश्वर के वचन के मतलब विपरीत है ना। परमेश्वर के वचन के अनुसार सही शिक्षा, खरी शिक्षा, दुख उठा, परमेश्वर के काम को पूरा कर, सेवा को पूरा कर, इन बातों पे लोगों का टीचिंग नहीं है ना। इन बातों पे लोगों का प्रचार नहीं है, कम है ना। 10% ही ऐसे सही प्रचार, खरा प्रचार कर रहे हैं। लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं, चमत्कार के नाम पे, मोटिवेशनल के नाम पे, सिंगिंग के नाम पे, है ना, ड्रामा कर रहे हैं ना, उसी के बेस पे खाली काम कर रहे हैं, उसी को अपना आधार बना लिए हैं, उसी के अनुसार वो अपना मिनिस्ट्री को चला रहे हैं। लेकिन सही शिक्षा, खरी शिक्षा, परमेश्वर की बातें उनमें नहीं पाया जाता। तो ऐसे लोगों को आप जांचे, समझे, परखें, उसके बाद ही उसके पीछे चले या उसके बातों को सुने। नहीं तो आप कथा कहानियों के चक्कर में ही आप अपने जीवन को नाश की ओर लेके चले जाएंगे, है ना। इसलिए तो 2 तीमुथियुस 4:3 और 4 में कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा, वो समय आज चल रहा। आज आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, वर्चुअल आप देख सकते हैं कि ऐसा समय वो चल रहा है कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, है ना। खरी बातें, सही बातें नहीं सह रहे हैं, है ना। वचन की जो सही बातें हैं, जिससे लोगों का जीवन परिवर्तन होता है, जीवन बदलता है, ऐसी बातों को सहन नहीं करने पा रहे कितने लोग, है ना। और कहता है पर कानों की खुजली के लिए, अपने कान का खुजली के लिए, जो उसको अच्छा लगता है, जो उसको मोटिवेट का बातें देख फालतू वाला करता है ना, है ना। कौन सा मोटिवेट? आपको परमेश्वर के वचन से मोटिवेट होना है, आपको परमेश्वर के बातों में जड़ पकड़ना है ना। लेकिन उन बातों को छोड़ के आपको केवल चमत्कार के नाम पे कोई उल्लू बना रहा है ना, कोई 10वां अंश के नाम पे उल्लू बना रहा है, कोई उल्टा सीधा कोई भी शिक्षा दे के चला जा रहा है ना। और आपका कान का खुजली बहुत अच्छा लग रहा है ना,
और ऐसे ऐसे सेवकों का देख रहे हैं कि कैसे पर्दाफाश हो रहा है आजकल, है ना। ऐसे ऐसे सेवक है, कहां आपको लेके जा रहे हैं, आप समझिए बातों को, है ना, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आगे कहता है कि कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, है ना, आप खुद अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने सेवक को चुन लेते हैं, आप खुद अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, है ना। यहाँ पे स्पष्ट कह रहा अपनी अभिलाषाओं के अनुसार। क्या आज आपका अभिलाषा है कि हम परमेश्वर को जाने, परमेश्वर की सही शिक्षा, खरी शिक्षा को जाने, परमेश्वर की बातों को जाने कि परमेश्वर हमसे क्या करना चाहता है, परमेश्वर हमारे माध्यम से इस पृथ्वी पे क्या करना चाहता है। इस बड़ी योजना को आपने जानने का कोशिश किया? नहीं, अपनी अभिलाषाओं में ही फंसे, है ना। वीजा लग जाए, यहां चले जाए, विदेश चले जाए घूमने, ये करने चले जाए, वो करने चले जाए, नहीं। आपको परमेश्वर क्या कहता है, आपको परमेश्वर किस लिए चुना है, ये आप परमेश्वर के पास बैठकर पूछे परमेश्वर से, है ना। अपनी अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, यहां पे कह रहा अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। आज कितने ऐसे विश्वासी हैं, आज कितने ऐसे मसीह जो अपने आप को कहते हैं, वो अपने कानों के खुजली के अनुसार अपने लिए उपदेशक बटोर लिए हैं, अपने लिए सेवक को चुन लिए हैं, है ना, अपने लिए वो अपने वैसे अगुए को चुन लिए हैं जो उसकी कानों की खुजली करता है ना। और कहता और अपने कान सत्य से फेर कर, है ना। आप क्या सत्य से कान को फेर कर, सही बातों से फेर कर, है ना, जो ऐसी बातें जो आपको स्वर्ग ले जा सकता है, ऐसी बातें जो आपको परमेश्वर तक पहुंचा सकता है, ऐसी बातें जहां परमेश्वर का काम होगा, ऐसी बातों से आप कहीं कान तो नहीं फेर लिए हैं। आप अपने को चेक कीजिए, आप अपने को जांचिए, है ना। और कहीं आप यदि फेर कर कथा कहानियों पर तो मन नहीं लगा रहे हैं, कथा कहानियों पर तो ही मन आपका नहीं लग गया है, और लग के और उसी में तो नहीं चल रहे हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं सबों को कहना चाहता हूं कि आज आप चेक कीजिए अपने प्रचारक को, आज आप चेक कीजिए अपने अगुआ को, आज आप चेक कीजिए अपने पास्टर को, अपने सारे लोगों को जो आपको वचन को सिखाते हैं, है ना, कि आज आप कथा कहानी पे ही तो नहीं बिजी हैं, आज आप कथा कहानी में ही तो नहीं फंस गए हैं। और सही शिक्षा, खरी शिक्षा जो आपके जीवन को बदलता है, जो आप लोगों के जीवन को बदलता है, और यही परमेश्वर का मकसद है कि लोगों के बीच में सही शिक्षा, खरी शिक्षा लोगों तक जाए, ताकि लोगों का जीवन बदले, सेवा का काम पूरा हो। यीशु मसीह जब आया था तो उन्होंने सबसे ज्यादा उनका अगर समय बीता है तो प्रचार में बीता है ना, जिसको कहते हैं डिडास्का में बीता है ना। वो लोगों को क्या करते थे, भीड़ में प्रचार करते थे, लेकिन भीड़ से फिर अलग पहाड़ के ऊपर ले जाके उपदेश देते थे, वचन को गहराई डीप सिखाते थे। क्या आज आप ऐसी बातों को सीख रहे हैं? क्या आप पहाड़ पे चढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप पहाड़ पे चढ़ के सीख रहे हैं? इस लेवल पे आके पहाड़ पे चढ़ने का मतलब सारी समस्याओं को ऊपर उठ के परमेश्वर के वचन को सीखना, समझना और उसके काम को पूरा करना, है ना। तो आइए एक वचन को अब लोग और देखते हैं। दूसरा तीमुथियुस 4:2 में कहता है कि तू वचन का प्रचार कर। आप जब सही शिक्षा, खरी शिक्षा, सही बातें जानेंगे तभी तो आप वचन का प्रचार करेंगे, वो भी सही प्रचार। नहीं तो आप जान के भी गलत प्रचार करेंगे, है ना, गलत सीखेंगे, गलत प्रचार करेंगे, सही सीखेंगे, सही प्रचार करेंगे। इसलिए कहता है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता। जो एक प्रचारक होता है उसके पास सब प्रकार की सहनशीलता होना चाहिए। और कहता है और शिक्षा के साथ उलाहना दे, है ना। परमेश्वर के शिक्षा के साथ बोलता है उलाहना दे। आपको वचन का शिक्षा आपके अंदर होगा तभी तो आप वचन के शिक्षा से लोगों को उलाहना देंगे जहां गड़बड़ी हो रहा है। और डांट, स्पष्ट यहां पे देखिए कहता है और डांट। कईयों को ये डांट पसंद नहीं है, आज मसीह समाज के लोगों को डांट पसंद नहीं है, क्योंकि उन कानों की खुजली पसंद है ना, तो डांट कहां से पसंद आएगा। और कोई डांटने वाला प्रीचर अगर खड़ा हो जाता है, अगर कोई डांटने वाला है, सुधार करने वाला प्रीचर खड़ा हो जाता है, तो उसको लेके लोग तमाशा करने लगते हैं ना, उसके विरोध में वीडियो बनाने लगते हैं, है ना? उसके विरोध में कानाफूसी करने लगते हैं, उसके विरोध में एक जगह से दूसरे जगह बातों को फैलाने लगते हैं, है ना। दूसरा तीमुथियुस 4:5 कहता है पर तू सब बातों में सावधान रह। जी हाँ, कहता है तू सब बातों में क्या रह, सावधान रह, दुख उठा, है ना। यहां परमेश्वर का वचन कहता है दुख उठा। आज क्या आप परमेश्वर के वचन के कारण दुख उठा रहे हैं? परमेश्वर के वचन के लिए दुख उठा रहे हैं? कि आप फिर केवल विदेश घूमने वाला वीजा लग जाए, ये हो जाए, मेरा नौकरी लग जाए, मेरा फलाना हो जाए, मेरा ढिमकाना हो जाए, ये वो दिस दैट मिरेकल हो जाए, क्या आप इसी में बिजी हैं, है ना। तो यहां पे स्पष्ट कहता है परमेश्वर का वचन दुख उठा,
यहाँ पे दुख उठाने के लिए बोल रहा है ना। तो आप क्या परमेश्वर के वचन के कारण, परमेश्वर के वचन के लिए दुख उठा रहे हैं? और कहता सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। यहां पे स्पष्ट कह रहा है सुसमाचार प्रचार का काम कर, है ना। आपको इस कार्य के लिए परमेश्वर चुना है, आपको इस कार्य के लिए परमेश्वर बुलाया है ना, कि उसका सुसमाचार का क्या कर, प्रचार कर। उसका सुसमाचार को क्या कर, तुम लोगों के बीच में दे जाके बताओ, और लोगों के बीच में दे प्रचार करो और उसको टीचिंग दो फिर, है ना। जैसे यीशु मसीह पहले प्रचार करते थे, उसके बाद फिर जाके पहाड़ पे चढ़ के उपदेश देते थे, सिखाते थे, है ना। आज यही चीज तो हो रहा है। जो 10% सही शिक्षा, खरी शिक्षा वाले हैं, आज यही तो कर रहे हैं। आज डैनियल राज का अगर उदाहरण ले ले तो क्या कर रहे हैं वो, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे वर्चुअल क्या कर रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं। जो लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं बातों को, है ना, फिर उसको क्या कर रहे हैं, अलग से उनको और टीचिंग दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, है ना, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं। किस लिए? परमेश्वर का वचन का कार्य के लिए, दुख उठाने के लिए, है ना, सुसमाचार का प्रचार का काम पूरा करने के लिए। इसलिए तो वचन स्पष्ट कहता है कि पर तू सब बातों में सावधान, है ना, सावधान रहने के लिए कह रहा है। सावधान रह, दुख उठा, स्पष्ट लिखा दुख उठा, है ना। और आज सुख का अभिलाषी हो गया सब, केवल सुख का जिंदगी जीना चाहता है ना, परमेश्वर के लिए दुख उठाना नहीं चाहता, है ना। मानसिक रूप से आज दुख कैसे कैसे होता है परमेश्वर का कार्य के लिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सांसारिक तौर पे, है ना। क्या आप ऐसे दुख को उठा रहे हैं, है ना। और एक दुख कि विश्वासी ही विश्वासी को सता रहा है, जो कहता है कि हम विश्वासी हैं, मतलब गलत शिक्षा सही शिक्षा वालों को सता रहा है ना। तो बात को समझिएगा, है ना। इसके लिए और कहता है कि सुसमाचार प्रचार का काम कर। आपको काम को स्पष्ट रूप से कह रहा है कि कर, और अपनी सेवा को पूरा कर। सबको, है ना, यहां कह रहा है अपनी सेवा को पूरा कर। एक एक व्यक्ति से परमेश्वर इन बातों का हिसाब लेगा। तो आपको अपनी सेवा को समझना है, परमेश्वर के निकट आके परमेश्वर से पूछकर, और अपनी सेवा को आपको पूरा करना है ना। अपनी सेवा को क्या कर, पूरा कर। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि एक व्यक्ति पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, बहुत सारा पुस्तक है ना। आपको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस पोस्टर को, तो आपको दिखेगा कि एक व्यक्ति पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है ना, और उसके बगल में, है ना, एक व्यक्ति बैग लेके जा रहा है चलते हुए, है ना। तो क्या है, पहले आप खुद स्टडी कीजिए, पहले आप खुद परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, पहले आप खुद वचन को पढ़िए, सीखिए, समझिए, और फिर दूसरा काम क्या है कि आप वचन का प्रचार करें। फिर मुलाकात होगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह। और हाँ दोस्तों, इसे ना भूलें, सही शिक्षा, खरी शिक्षा सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।